हेलो दोस्तों, की हाल चाल। ऐसी ता चंगे हा। कैसी लगी? पंजाबी भाषा आती नहीं लेकिन कुछ कुछ आती है, कोई नहीं सीख लेंगे। चलिए आज बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, आइए जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। इस नियम के बारे में बीजेपी काफी वक्त से विचार कर रही थी। अब लोगों के मन में सवाल पैदा होना शुरू हो गया है कि आखिर एक देश एक चुनाव क्या है। तो चलिए जानते हैं। केंद्र सरकार को चुनने के लिए लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं और राज्य सरकार को चुनने के लिए विधानसभा चुनाव होते हैं। अगर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पार्लियामेंट में पेश करती है और ये दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। यानी पूरे भारत में राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार को चुनने के लिए चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग इसकी मुखालिफत करते नजर आते हैं। बीजेपी विरोधी पार्टियां अक्सर इसका विरोध करती नजर आई हैं। जानकारों की माने तो वन नेशन वन इलेक्शन कराने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए जानते हैं। एक देश एक चुनाव करने का सबसे पहला फायदा तो यह है कि इससे अलग अलग चुनावों में लगने वाली पैसों की लागत में कमी आएगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन पैसों में चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों के जरिए किया गया खर्च और चुनाव कराने के लिए भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के जरिए किया गया खर्च शामिल है। वन नेशन वन इलेक्शन से सरकार को नीतियों को लागू करने में आसानी होगी। जब भी चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लागू कर दी जाती है, जिसकी वजह से सरकार उस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट और पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी को लागू नहीं कर पाती है। इसके साथ ही लॉ कमीशन का कहना है कि एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि वोटर्स के लिए एक बार में वोट डालना ज़्यादा सुविधाजनक होगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रीजनल पार्टीज का ये डर है कि अगर ऐसा होता है तो वो स्थानीय मुद्दे नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे उनकी जगह ले लेंगे। इसके अलावा वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।